ओम शांति। आज 5 सितंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शिक्षक दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें सभी शिक्षकों का शिक्षक, परम शिक्षक परम धाम से हर रोज़ पढ़ाने आते हैं और उन जैसा आशावादी कोई हो नहीं सकता। बहुत लंबे काल से निराकार परम पिता परमात्मा हमें ब्रह्मातन से पढ़ाते हैं और वो हमसे कभी ना उम्मीद नहीं होते हैं। सदा हम सबको पढ़ाकर आगे बढ़ाते हैं। ऐसे परम शिक्षक को हम सभी गॉडली स्टूडेंट्स दिल से शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं और एक वायदा करते हैं, आपकी जो भी टीचिंग्स हैं, जो आपकी प्रेरणाएं हैं, शिक्षाएं हैं, उनको हम अपने जीवन में लाकर आपके समान अवश्य बनेंगे। आज की मधुर मुरली में बाबा ने श्रीमत का महत्व समझाया। बाबा के श्रीमत पर चलने वाले, यथार्थ रीति श्रीमत की पालना करने वाले बच्चे माला में नंबर आगे ले लेते हैं। कोई कोई बच्चे श्रीमत में मनमत मिक्स करते हैं तो वो कभी ऊंच पद नहीं पा सकते हैं। ऊंच पद का आधार है श्रीमत की पालना। कोई कोई बच्चे कहते हैं, बाबा बुद्धि का ताला खोलो। बाबा कहते, बच्चे रोज़ मुझे याद करो, पढ़ाई पढ़ो, बुद्धि का ताला खुल जाएगा। जैसे मम्मा बाबा सर्विस करते हैं, आप बच्चों को भी ऐसे ही सेवा करनी है। मम्मा बाबा के समान अच्छी रीति पढ़ाई करनी है। कुछ धारणा की बातों पर ध्यान खिंचवाते बाबा ने कहा कि बच्चों की सर्विस भी छिप नहीं सकती, खामी भी छिप नहीं सकती है। माया उल्टे काम कराती है। आप बच्चों को भोजन भी अपने हाथ से बनाना है, योग युक्त होकर के खाना है, रूहानी जिस्मानी दोनों सर्विस करनी है। अगर आपको कोई उल्टी सुलटी बातें सुनाए तो वो बातें किसी और को सुनाकर दिल खराब नहीं करनी है। माया से बहुत बहुत सावधान रहना है। बहुत गुह्य बात समझाते बाबा ने कहा कि ये जो अविनाशी ज्ञान रतन है, इनका दान करो। जितना आप दान करते जाते हो, आपकी स्वयं की धारणा भी बहुत अच्छी होती जाती है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा के शब्दों में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप से तुम बच्चों को जो अविनाशी ज्ञान रत्न मिलते हैं, उन ज्ञान रत्नों का दान करने की रेस करनी है। ज्ञान सागर बाप से तुम बच्चों को जो अविनाशी ज्ञान रत्न मिलते हैं, उन ज्ञान रत्नों का दान करने की रेस करनी है। क्वेश्चन है, माला में नंबर आगे व पीछे होने का मुख्य कारण क्या है? श्रीमत की पालना। जो श्रीमत को अच्छी तरह पालन करते हैं, वो नंबर आगे आ जाते हैं। और जो आज अच्छी पालना करते हैं, कल देहाभिमानवश श्रीमत में मनमत मिक्स कर देते हैं, तो वो नंबर पीछे चले जाते हैं। कायदे अनुसार श्रीमत पर चलने वाले बच्चे पीछे आते भी आगे नंबर ले सकते हैं। कायदे अनुसार श्रीमत पर चलने वाले बच्चे पीछे आते भी आगे नंबर ले सकते हैं। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बाप दादा दोनों कहते हैं ओम शांति। दोनों का स्वधर्म शांत है। हम बच्चों के अंदर से भी निकलना चाहिए। ओम अर्थात अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। अब हम जाते शांति धाम में। पहले हमें बाबा शांति धाम लेके जाएंगे। पहले कौन जाएंगे शांति धाम? कौन जाएंगे? जितना जो याद में रहेंगे, वो जैसे कि डोरी पहनते हैं। अब तुम आत्म अभिमानी बनते हो, उसमें बहुत मेहनत लगती है। आधा कल्प से तुम्हें रावण ने देह अभिमानी बनाया। अब बेहद का बाप
परम पिता परमात्मा हमें देही अभिमानी बना रहे हैं और अपने घर का रास्ता बता रहे हैं। जो घर का मालिक है वो स्वयं बता रहे हैं। दूसरा कोई मनुष्य रास्ता बता ना सके, कायदा नहीं है। एक ही बाप आकर के बताते हैं। उनका नाम है दुख हरता सुख करता। शिव बाबा को कहते हैं दुख हरता सुख करता, दुख से लिबरेट करने वाला, जिसकी महिमा भक्ति में गाते हैं। ऐसे नहीं कि सतयुग में आत्मा ऐसे कहती है कि हम बाबा ने दुख से छुड़ाकर सुखधाम में भेजा है। नहीं, ये ज्ञान अब तुम्हें समझाता हूँ। ये ज्ञान का पाठ अभी चलता है, फिर ये पाठ ही पूरा हो जाता है, फिर प्रारब्ध शुरू हो जाती है। पतित से पावन बनाने का पाठ एक ही बाप का है जो कल्प कल्प पाठ बजाते। तुम जानते हो हम आधा कल्प पावन थे, रावण राज्य में आकर नीचे उतरते आते, कला कम होती जाती। भारत में ही देवताएं 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न थे, फिर उनको पुनर्जन्म लेते लेते नीचे जरूर आना है। कला कमती होती ही है। ये यहाँ मालूम संगम पर तो रहता है, वहाँ नहीं रहता। ये सारा ज्ञान अब तुम्हारी बुद्धि में है। पावन देवी देवताएं पतित कैसे बनते हैं, आओ तो 84 जन्मों की कथा सुनाएं। 84 के चक्र की ये सत्य कथा है, वो तो झूठी कथा सुनाते। चक्र की आयु लंबी चौड़ी बता देते। ये 84 के चक्र की कथा सुनने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी पद पाते हो। ये 84 के चक्र की कथा इस समय तुम सुनते हो। ये गुह्य बातें सन्यासी आदि नहीं जानते, उनका धर्म ही अलग है। पहले माँ बाप के पास जन्म लेते तो मंदिर आदि में जाके पूजा करते, फिर जब वैराग आता तो वैराग आते ही घर बार छोड़ चले जाते। बाबा कहते पूज्य सो पुजारी भी तुम्हारे लिए है। गाया जाता ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले तो जरूर अडॉप्ट हुए होंगे। ये बाबा भी पहले पतित था, फिर पावन बनते हैं। तुम ब्राह्मण बन पावन देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। लक्ष्मी नारायण के राज्य को स्वर्ग कहा जाता, वहाँ है ही अद्वैत धर्म। अद्वैत देवता तो ताली बज नहीं सकती, वहाँ माया ही नहीं। इस देवी देवता धर्म की महिमा गाई जाती। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। जब तुम वहाँ लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हो तो बोलो ये सत्य नारायण है ना। इनको सत्य क्यों कहते हैं? क्योंकि आजकल तो झूठ बहुत है। बहुतों के नाम लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि हैं, कोई कोई के डबल नाम भी हैं। मद्रास की तरफ बहुत अच्छे अच्छे नाम बहुतों के हैं, भक्त वत्सलम आदि। ये तो भगवान ही होगा, मनुष्य कैसे हो सकते? अब तुम बच्चों की बुद्धि में है। आत्माओं का परम पिता परमात्मा सामने बैठा है। बाबा की तरफ तुम देखते रहेंगे तो समझेंगे पतित पावन मोस्ट बिलव्ड बाबा हैं। आत्मा कहती निराकार बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं। निराकार परम पिता परमात्मा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। ये कोई शास्त्र में नहीं। समझो कोई कहते हैं श्री कृष्ण के तन में परम पिता परमात्मा प्रवेश करते हैं, परंतु श्री कृष्ण का तो वो रूप सतयुग में था, उस नाम रूप में तो श्री कृष्ण आ ना सके। श्री कृष्ण का तुम चित्र देखते हो, वह भी एक्यूरेट नहीं। बच्चे दिव्य दृष्टि में देखते हैं, उसका तो फोटो निकाल ना सके। बाकी ये मशहूर है, श्री कृष्ण गोरा सतयुग का पहला प्रिंस था, जो फिर विश्व के महाराजा महारानी बनते। लक्ष्मी नारायण से राज्य शुरू होता है, राजाई से संवत शुरू होता है। सतयुग का पहला संवत है विक्रमाजीत संवत। जब पहले श्री कृष्ण जन्मता है उस समय कोई ना कोई थोड़े बहुत रहते हैं जिनको वापस जाना होता है। पतित से पावन बनने का ये संगम युग है। जब पूरा पावन बन जाते हैं तो फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य नया संवत शुरू हो जाता है। इसको विष्णुपुरी कहते हैं। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण से पालना होती है। अब तुम वो बनने का पुरुषार्थ करते हो। तुम कहेंगे हम 5000 वर्ष के बाद पुरुषार्थ करते हैं बाप से वर्षा लेने का। पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है। टीचर को मालूम तो रहता है कि स्टूडेंट कहाँ तक पास होंगे। तुम बच्चे भी जानते हो हमारी एकरस अवस्था कहाँ तक बनती जाती है। हर एक जानते हैं हमारी अवस्था एकरस कहाँ तक बनती है।
कहाँ तक हम बाबा से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान लें, फिर दान देते रहते हैं। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कोई भी नहीं कर सकता। ज्ञान सागर बाप से तुम ये ज्ञान रत्न प्राप्त करते हो, वह जिस्मानी हीरे मोती नहीं, तो तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का दानी भी बनना है। अपने को देखना चाहिए हम कितना दान करते हैं, खुद देखना चाहिए हम कितना दान करते हैं, मम्मा बाबा कितना दान करते हैं, हमारे में जो अच्छे से अच्छी बहनें हैं वो कितना अच्छा दान करती हैं। रेस चल रही है ना, फाइनल पास तो हुए भी नहीं, कहेंगे प्रेजेंट समय ये तीखे हैं। आगे जो माला बनाते थे, अब जो माला बनाए बहुत फ़र्क पड़ जाए। पहले जो माला बनाते थे, अब जो बनाते हैं, दोनों में बहुत फ़र्क पड़ जाए। 4-5 नंबर वाले दाने जो थे वह भी मर गए। कई जिनको आगे नंबर में रखते थे वो अब नीचे नंबर में पहुंच गए, नए नए ऊपर आ गए। बाबा तो सब जानते हैं, इसलिए कहते हैं गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। कौन आगे थे, अब कौन है, ये बातें शिव बाबा जाने और बच्चे जाने। बाबा बताते रहते हैं आगे तुम्हारी अवस्था अच्छी थी, अब नंबर नीचे चला गया, क्योंकि कायदे अनुसार श्रीमत पर नहीं चलते हो, अपनी मत पर चलते हो। कोई भी पूछ सकते हैं बाबा इस समय अगर हमारा शरीर छूट जाए तो क्या गति को पाएंगे, अपने बारे में पूछ सकते हैं। अभी जो हमारा पुरुषार्थ चल रहा है इसमें अगर हम ऐसे ही शरीर छोड़ दें तो क्या गति को पाएंगे। गीता में कुछ ये अक्षर हैं, आटे में नमक मिसल हैं, सब पुकारते रहते हैं बाबा हमें रावण राज्य से छुड़ाओ, दुख हरो। सच्चा सच्चा हरिद्वार ये हुआ ना, दुख हरता परम पिता परमात्मा को ही हरि कहा जाता है, ना कि श्री कृष्ण को। परमात्मा को ही हरि कहते हैं, ना कि श्री कृष्ण को। परम पिता परमात्मा ही दुख हरता सुख करता है। तुम सुख धाम के मालिक बनते हो, योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। उनका है बाहुबल, शारीरिक बल, जो बुद्धि से बॉम्ब्स निकाले हैं। यहाँ सेना आदि की कोई बात नहीं। दुनिया में किसी को पता नहीं कि योग बल से कैसे विश्व की बादशाही मिलती है। बाबा आकर ये योग सिखाते हैं। बाबा कहते हैं माँ एकम याद करो, मैं ज्ञान सागर हूँ। महिमा गाते हैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर। ऐसे कभी नहीं कहेंगे योग का सागर, नहीं, योग का सागर कहना रॉन्ग हो जाए। बाप ज्ञान सागर पतित पावन है, जरूर ज्ञान की ही वर्षा करते रहेंगे। पहली बात बाबा कहते माँ एकम याद करो, और किसी को याद करना अज्ञान है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही सुनाते हैं। योग के लिए भी शिक्षा देते हैं, और सब योग के लिए उल्टी शिक्षा देंगे। उनको जिस्मानी योग कहा जाता। शरीर को ठीक रखने के लिए ये है रूहानी योग। जिस्मानी योग शरीर को ठीक रखने के लिए, आत्मा को ठीक रखने के लिए रूहानी योग। ये राजयोग की बात कहाँ भी है नहीं, सिवाय बाप की और कोई राजयोग सिखा ना सके। जानते ही नहीं, तुम ये राजयोग सीखते सीखते चले जाएंगे, जाकर राज्य करेंगे। राजयोग के कोई चित्र थोड़े ही हैं, तुम ये बनाते हो समझाने के लिए, सो भी कोई देखने से समझ ना सके, समझाना पड़े। ब्रह्मा द्वारा राजयोग सीखकर जाकर नर से नारायण बनते हैं। ये बाजू में चित्र है। ये सब बातें धारण करना बुद्धि की बात है। इसमें टीचर क्या करेंगे? टीचर बुद्धि को कुछ कर नहीं सकते। कोई कहते हमारी बुद्धि को खोलो, बाबा क्या करें? तुम याद करते रहो, पूरा पढ़ो तो बुद्धि पूरा खुल जाए। याद करते रहो, पढ़ाई करते रहो तो बुद्धि खुल जाए। बच्चों को पूरा सिखाया जाता है। बाबा कहो, मम्मा कहो, जरूर कहेगा तभी तो सीखेगा ना, बिगर कहे सीखेगा कैसे? इसलिए बच्चों का मुख खुलवाया जाता है। मेहनत करनी है, बाप का परिचय देना है। वह ऊंचे से ऊंचा भगवान, सबका रचयिता, उनसे सबको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। फिर रावण राज्य में वर्षा गवाते गवाते नरक बन जाता है। देवताएं पावन थे, फिर पतित बने, फिर पतित पावन बाप आया है। कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, और कोई उपाय नहीं। योग अग्नि से विकारों रूपी खाद निकलेगी। याद करते करते तुम पावन बन गले का हार बन जाएंगे।
घड़ी घड़ी बोलने की प्रैक्टिस करो। सिर्फ कहना थोड़ी है कि बाबा मुख खुलता नहीं। श्रीमत पर चल, जितना याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो ताला बंद हो जाएगा, तीर लगेगा नहीं, खुशी का पारा चढ़ेगा नहीं। अपनी मत पर चलेंगे तो बाबा कहेंगे ये तो रावण मत पर है। अपनी ही मत पर चलेंगे तो बाबा क्या कहेंगे, तो रावण की मत पर है। बहुत देहाभिमानी बच्चे हैं जो मुरली भी नहीं पढ़ते। जो मुरली नहीं पढ़ते वो क्या ज्ञान देंगे। अनेक प्रकार की नई नई पॉइंट्स निकलती रहती। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी देह को भी छोड़ देना है। ये तो मरा हुआ चोला है। ऐसे से अपने से बातें करते रहना है। कोई की सर्विस छिप नहीं सकती। कोई की खामी है वो भी छिपती नहीं है। कोई विशेषता है वो भी छिपती नहीं, खामी भी छिपती नहीं। माया बड़ी शैतान है, अनेक प्रकार के उल्टे काम कराती रहती है। कोई भूल हो जाए तो फ़ौरन बाबा से क्षमा मांगनी चाहिए। कोई गलती हो जाए तो बाबा से क्षमा लेनी चाहिए। अंदर बाहर बहुत साफ होना चाहिए। बहुतों में देहाभिमान बहुत रहता है। बाबा ने समझाया, कभी कोई से भी सर्विस नहीं लो। अपने हाथ से भोजन आदि बनाओ। रूहानी जिस्मानी दोनों सर्विस करनी है। बाबा की याद में रह, किसी को भी दृष्टि देंगे तो बहुत मदद मिलेगी। बाबा खुद प्रवेश कर सर्विस में बहुत मदद करते हैं। वो समझते हमने किया, अहंकार झट आ जाता। ये नहीं समझते कि बाबा ने कराया। जब ऐसा अच्छा हो जाता है तो बुद्धि में समझना है कि बाबा ने कराया। बाबा प्रवेश होकर सर्विस करवा सकते हैं, फिर तो और ही डबल फोर्स हो गया। किसको लिफ्ट मिली, जाकर ऊंच सर्विस करने लग पड़े तो खुश होना चाहिए। इसमें ईर्ष्या की क्या बात। कभी भी पर चिंतन नहीं करना चाहिए। यहाँ की बातें वहाँ सुनाएंगे। भले कोई ने कुछ कहा भी, फिर भी दूसरों को सुना के उनका नुकसान क्यों करना चाहिए। ऐसे तो बहुत झूठी बातें बनाते हैं। फलानी तो ऐसी है, ये ऐसी है। ऐसी झूठी बातें कभी नहीं सुनना। कोई उल्टी सुलटी बातें बोले तो सुना अनसुना कर देना। उल्टी सुलटी बातें बोले तो सुना अनसुना कर देना। किसी के दिल को खराब नहीं करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, बाप से अंदर बाहर साफ रहना है। कोई भी भूल हो जाए फ़ौरन क्षमा मांगनी है। रूहानी जिस्मानी दोनों प्रकार की सेवा करनी है। कभी भी ईर्ष्या के कारण एक दो का पर चिंतन नहीं करना है। कोई किसी के प्रति उल्टी सुलटी बातें सुनाए तो सुनी अनसुनी कर देनी है। वर्णन करके किसी के भी दिल को खराब नहीं करना। वरदान है, फ्राक दिल बन, दुखी अशांत आत्माओं को खुशी का दान देने वाले मास्टर रहम दिल भव। फ्राक दिल बन, दुखी अशांत आत्माओं को खुशी का दान देने वाले मास्टर रहम दिल भव। वर्तमान समय लोगों को और सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। इसलिए ऐसे समय पे दुखी अशांत आत्माओं को खुशी की अनुभूति करा दो तो दिल से दुआएं देंगे। आप दाता के बच्चे हो। फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटो। रहम दिल के गुण को इमर्ज करो। कभी भी ये नहीं सोचो ये तो सुनने वाले नहीं हैं। भले कोई अपोजिशन करे तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है। भले कोई आपको अपोज करे, ना सुने, आपको अपनी रहम की भावना नहीं छोड़नी। रहम भावना, शुभ भावना फल अवश्य देती है। रहम की भावना, शुभ भावना फल अवश्य देती है। स्लोगन है, ज्ञान योग की पालना ही रूहानी पालना है। इस पालना से शक्तिशाली बनो और बनाओ। रूहानी पालना से शक्तिशाली बनो और बनाओ। आज हम याद रखेंगे, सबको खुशी और शक्ति का दान देने वाली मैं मास्टर रहमदिल आत्मा हूँ।
बाबा ने मुझे अपने समान शक्तियां दी हैं। परमात्मा शक्तियां पल पल मेरे साथ हैं। ये विश्व मेरा परिवार है। इन दुखी अशांत आत्माओं को शक्ति का दान देना पुण्य है। खुशी का दान देना महादान है। बाबा से शक्तियां लेकर सबको देते जाएं, देते जाएं। बाबा की शक्तियां हर आत्मा को राहत का अनुभव करा रही हैं, सुख का अनुभव करा रही हैं। मैं मास्टर रहमदिल आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।